नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल वास्तु विज़न विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था अपने पिछले वीडियो में कि हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर जो है वो कहाँ लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, और साथ ही साथ आपसे इस विषय के बारे में चर्चा भी की थी कि क्या हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर, जैसे हम अन्य देवी-देवताओं की तस्वीर को रोज़ पूजा करते हैं, उनका धूप-दीप से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, क्या वैसा ही हमें अपने पितरों के तस्वीर के साथ भी करना चाहिए? तो उसी मुद्दे को लेकर आज मैं आप सबके सामने आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे और अपना बहुत ही पॉज़िटिव जो है वो उससे लाभान्वित होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अक्सर क्या होता है ना कि हम यह जानने में भूल कर देते हैं कि वो हमारे कितने भी करीबी जो अब हमारे साथ नहीं हैं, वो हमारे और आपके बीच एक इंसान के रूप में थे, तो उनकी तुलना हम अपनी देवी-देवताओं से या इष्ट से ना करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जब उनकी तस्वीर को रखें, तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, उसे उसको उसका आदर सत्कार कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप अपने पूर्वजों की तस्वीर को लगाएँगे, तो उन्हें यूँ ही एक कील ठोक हवा में लटकता हुआ आप ना छोड़ें। आप उन जहाँ पर भी उनकी तस्वीर लगाएँ, उसके नीचे एक लकड़ी का छोटा-सा एक स्टैंड सॉर्ट ऑफ आप रख दें, जिससे वह उसको एक आधार मिले। दूसरी बात ये कि आप उस तस्वीर को हमेशा साफ-सुथरा करते रहें, जिससे कि आपके पितर प्रसन्न होंगे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब कभी भी तस्वीर को खाली ना रखें, अर्थात उस पर आप माला चढ़ाकर रखें। अब ये माला कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों, ये माला आप चंदन की माला का प्रयोग करें तो सर्वोत्तम है। दक्षिण दिशा में जहाँ आप अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाकर रखते हैं, वहाँ चंदन की माला के साथ आप उनका सम्मान कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं, अपना भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब हम उन्हें किसी भी प्रकार का धूप, दीप, गंध लगाते हैं, तो वह जो हमारे देवताओं के स्थान में हमारे देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जिस चंदन से हम देवताओं के मस्तक पे तिलक लगाते हैं और फिर वापस उन्हें तिलक लगाकर अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, इस प्रकार की क्रिया आप अपने पितरों के साथ, उनकी तस्वीर के साथ नहीं करेंगे। इसका वास्तु में और इसका आध्यात्म में भी निषेध माना गया है। आप ज़रूर उनकी पूजा करें। आप ऐसा करें कि अलग से एक सफ़ेद चंदन की एक छोटी-सी डिबिया ले लें और उसको आप प्रॉपर रूप से अपने पूर्वजों की तस्वीर के लिए ही प्रयोग में लाएँ। दोस्तों, मैं आपको यह ज़रूर बतलाना चाहूँगी कि जिस प्रकार हम फूल, बेलपत्र, नैवेद्य इत्यादि अपने इष्ट को चढ़ाते हैं, उस प्रकार की क्रिया आप हर दिन यानी दैनिक पूजा के रूप में आप अपने पितरों के तस्वीर के साथ ऐसा ना करें। इससे होने यह वाला है कि जहाँ आप इस भलाई के लिए आप चाह रहे हैं, अपने धन-धान्य की वृद्धि के लिए, अपने संतति की प्रोग्रेस के लिए, अपने बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन और वेल्थ के लिए जहाँ आपको उन्नति की आशा होगी, लेकिन मिलेगा आपको ठीक इसका उल्टा। क्योंकि अब जो व्यक्ति आपके साथ जिसकी आप यादगार में पूजा-पाठ इत्यादि कर रहे हैं, वो व्यक्ति अब सशरीर आपके इस धराधाम पर मौजूद नहीं है। इसलिए बार-बार इस प्रकार उनकी रोज़ अगर हम पूजा करेंगे, तो उनके आस-पास से एक जो एनर्जी निकलेगी, वो हमारे और आपके जीवन को फ़ायदा ना करके नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए जब आप दिन भर यानी रेगुलर जब आप पूजा करते हैं हर दिन की तरह, तो आप अपने पूर्वजों की रेगुलर यानी दैनिक पूजा ना करें। आप उनको वीक में 1 दिन यानी गुरुवार के दिन और अमावस्या के दिन आप उनको धूप और दीप ज़रूर दिखाएँ। आप चाहें तो माला रोज़ बदली जा सकती है, आप चाहें तो उनके सामने दीपक भी आप जला सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि हर चीज़ जैसा शास्त्रों ने हमें बताया है, हमें अगर उसका अनुपालन सही तरीके से करना आ गया, तो हमारा जीवन सँवर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनको दीप तो दिखाएँगे, पर दीप क्या हम घी का दीपक जलाएँगे? जी नहीं। आप अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने कभी भी गलती से भी घी का दिया ना जलाएँ। आप उनके लिए प्रॉपर तरीके से जो तेल का दीपक होता है, आप उस तेल का प्रयोग करेंगे और वह भी आप अलग से केवल अपने पूर्वजों के उस तस्वीर के लिए ही प्रयोग में लाएँगे। उस तेल का, उस घी का या उस चंदन का उपयोग आप किसी और चीज़ में यानी पूजा-पाठ में आप
प्रयोग ना करें तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे अंतिम चीज़ दोस्तों, जो हम लोग अक्सर करने में चूक कर देते हैं, वह है कि अपने पूर्वजों की तस्वीर यानी पितरों की तस्वीर में हम उनकी जन्म तिथि और उनकी मृत्यु की तारीख का उल्लेख ज़रूर करें और उस निश्चित दिन गुप्त रूप से दान अवश्य करें। गुप्त रूप से दान करना आपके पुत्रों को जहाँ गोलोक वासी बनाता है, जहाँ पर उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, जहाँ पर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, वहीं कहीं न कहीं यह आपके भी किए गए सत्कार्य में शामिल होता है। तो ईश्वर आपको इसका ज़रूर अनुकूल परिणाम देंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई कि पितरों के जो पूर्वज हैं हमारे, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। और जब पितृपक्ष की आती है, श्राद्ध वाला जो की तिथि जब आती है, तो उसमें शास्त्रोक्त विधि से आप प्रॉपर हर दिन या जो समयानुसार निर्धारित किया गया है, उनका तर्पण इत्यादि आप कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। पर दैनिक जीवन में आप इसी प्रकार से अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। और एक चीज़ और मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने जितने भी रिश्ते नाते जो हमसे बिछड़ गए हैं, हमारे साथ नहीं हैं, उन सभी की तस्वीर हम लगा लेते हैं। ऐसी गलती आप ना करें। आप केवल अपने पितरों की तस्वीर लगाएं, यानी वंशावली में जहाँ से आपके वंश का नाम होता है, आप वैसे पितरों की तस्वीर लगाएं। तो ईश्वर की कृपा से और पितरों की कृपा से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, आपके आरोग्य में वृद्धि होगी। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा यह जो टॉपिक था वह समझ में आया होगा और आपने इस चीज़ के तथ्य को जाना होगा। यदि हम चीज़ों को गहराई से समझ लेते हैं तो उसके अनुपालन में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो यदि आपको मेरा चैनल, यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर अपनी बातें मुझ तक पहुँचाने का प्रयास करें। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।